जम्मू कश्मीर का चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो 10 साल बाद चुनाव हुए और आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद ये प्रदेश में पहले चुनाव थे। जनता ने भी इन चुनाव में जमकर के हिस्सा लिया और खूब वोट भी डाले, लेकिन जो रिजल्ट आए वो और भी ज्यादा दिलचस्प थे। वो इसलिए क्योंकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर के सरकार बना चुका है और इसमें 42 सीटें अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, जबकि 29 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बनी है। तो वहीं कांग्रेस को मात्र 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अब देखना होगा कि आर्टिकल 370 का क्या होगा। ये सवाल इसलिए समझना जरूरी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा चुनावी वादा ही आर्टिकल 370 की बहाली था और फारूक से लेकर के उम्र तक ये कहते रहे कि अगर वो सत्ता में आए तो 370 को बहाल करने की कोशिश करेंगे। अब सत्ता में आ गए हैं तो अब सवाल ये है कि क्या वो आर्टिकल 370 को लागू कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? तो इसके दो जवाब हैं, एक सियासी और एक संवैधानिक। पहले को छोड़ते हैं, पहले संवैधानिक की बात करते हैं कि क्या जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया, क्या उसी तरीके से उसे दोबारा लाया भी जा सकता है क्या? और बतौर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाथ में क्या पावर्स हैं? तो चलिए इसके पहले टेक्निकलिटी समझते हैं। क्या उमर अब्दुल्ला या कोई पार्टी आर्टिकल 370 को वापस ला सकती है क्या? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जुगाड़ है क्या? वन लाइनर जवाब है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन ये ज़रूर है, क्योंकि खासकर जिस स्थिति में उमर अब्दुल्ला है उनके लिए ऐसा करना असंभव से कम नहीं है। वो क्यों? अब ज़रा इसको भी समझिए। इसके लिए थोड़ा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दरअसल आर्टिकल 370 जब लागू हुआ तो इसकी एक शर्त ये थी कि इसे तब तक नहीं हटाया जा सकता या बदला जा सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इसकी मंजूरी ना दे। अब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो 1957 में ही भंग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 370 कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता था, क्योंकि जब संविधान सभा ही नहीं थी तो उसकी मंजूरी कहाँ से ली जाती। लेकिन उस समय के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने रामनाथ कोविंद ने एक रास्ता ढूंढा। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जारी किए। ये ऑर्डर था ऑर्डर नंबर 273। इसके जरिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में एक छोटा सा अमेंडमेंट किया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 367 है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए है, यानी संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनकी व्याख्या करने के लिए है, उन चीज़ों को कैसे समझा जाए इसकी गाइडलाइंस बताने के लिए है। तो प्रेसिडेंट कोविंद ने इस आर्टिकल के तहत मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 3 के जो डेफिनेशन थे उसमें छोटा सा बदलाव कर दिया। उन्होंने आदेश में कहा कि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा का जिक्र है वो दरअसल संविधान सभा नहीं, वो विधानसभा है। यानी उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके संविधान सभा को विधानसभा में बदल दिया। अब बस फिर क्या था, सरकार को आर्टिकल 370 हटाने की वैलिडिटी मिल गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा हो गई विधानसभा। और जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उस समय जम्मू कश्मीर में गवर्नर का रूल चल रहा था, यानी टेक्निकली जम्मू कश्मीर विधानसभा की पावर केंद्र के पास थी और संसद गवर्नर के बिहाफ पर कानून बना सकती थी। तो बस प्रेसिडेंट के इस ऑर्डर के कुछ घंटे बाद ही संसद ने आर्टिकल 370 हटाने की सिफारिश कर दी। साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को भी पास कर दिया। अगले ही दिन इसे प्रेसिडेंट ने मंजूर किया और इस तरीके से आर्टिकल 370 निरस्त हो गया। तो ये था इस आर्टिकल को हटाने का लीगल प्रोसेस, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी सही मान चुका है। अब मान लीजिए कि उमर अब्दुल्ला या फिर कोई और इसे वापस लाना चाहे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जवाब है, इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मान चुकी है कि प्रेसिडेंट का वो जो ऑर्डर था ऑर्डर नंबर 273 वो ठीक था। इसका मतलब अब टेक्निकली आर्टिकल 370 का कोई वजूद ही नहीं बचा। अब जब इसका वजूद ही नहीं बचा है तो इसे किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए दोबारा फिर से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं थी, यानी संवैधानिक वैधता नहीं होगी। हाँ, अब मान लीजिए कि अगर कोई सरकार ये तय कर ले कि नहीं भाई हमें 370 को लाना ही है, मान लीजिए, तो 370 तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ वैसा ही प्रावधान, उसी तरीके का प्रावधान एक नए आर्टिकल के जरिए, एक नए अमेंडमेंट के जरिए जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए सरकार को संसद में
2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, साथ ही दोनों सदनों में और आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए। ये काम आसान नहीं होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। खास तौर पर उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ये काम नहीं कर सकती, जाहिर है, क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, काफ़ी हद तक दिल्ली की तरह है, और यहाँ पर असली पावर अभी भी एलजी यानी कि उप राज्यपाल के पास है। दूसरी बात ये कि ये काम अब राज्य की विधानसभा नहीं कर सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। हाँ, सियासी एंगल ये है कि सियासत कर के जो है इस मुद्दे को ऊपर किया जा सकता है, लेकिन इसकी बहाली नॉट पॉसिबल।